जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए और हमें जितना मिलता है ना ये मौका हमें लेना चाहिए। उस चीज़ को हमें मतलब होता है ना कि उस टाइम को हमें यूटिलाइज करना चाहिए कि हमें सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है। और संगत जी हर किसी को नहीं मिलता ना मौका, इसीलिए हमें हमेशा इसे हासिल करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ऐड होना है तो आप लिंक के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर आपने अपना सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में ही एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग जिन आंटी जी ने शेयर किया है, उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन तो बताई है कि वो जर्मनी से हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम रिवील करने के लिए मना किया है, तो इसलिए मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकती। तो जिस तरह से उन्होंने सत्संग शेयर किया है, उससे पहले मैं 2 लाइनें गुरु जी के लिए बोलना चाहती हूँ। चानन करदा रवि मालका, जिंदगी विच ना अंधेर होवे, तेरा नाम लैके मेरी रात लंघे ते तेरा नाम लैके मेरी सवेर होवे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का सत्संग हम शुरू करते हैं जिस तरह से मुझे आंटी जी ने भेजा है। संगत जी, आंटी जी कहते हैं अपना सत्संग इस तरह से शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का लख लख वार शुक्राना। मैं जर्मनी से हूँ और मैं गुरुजी से इसी साल यानी 2023 में फरवरी महीने में जुड़ी हूँ। और गुरुजी से जुड़ने का कारण संगत जी मेरी बेटी है जो कि सिर्फ 3 साल की है और उसको लेकर मैं काफ़ी परेशान थी। तो अचानक से मुझे जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनसे पता चला गुरुजी के बारे में। ऐसे मैंने गुरुजी का फ़ोटो संगत जी उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के फ़ोटो को स्वरूप बोलते हैं। तो मैंने वो देखा था, एक आध बार देखा था मैंने फेसबुक पर, क्योंकि हमारे किसी रिलेटिव में एक बच्ची है जिसने ना संगत जी गुरुजी को मानना शुरू किया। तो फिर उसने फेसबुक पर यानी कि मतलब पोस्ट डाला था, तो उस वक्त मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था। तो संगत जी और देखकर ना मैं ये सोच रही थी कि सोचा कि यार मतलब इतनी छोटी एज है और ये पढ़ाई की एज है ना, तो मतलब पढ़ाई की एज में कहाँ बच्चे लग गए हैं गुरुओं के चक्कर में, है ना। और ये लोग अभी से गुरु और ये सब में चल पड़े हैं और पढ़ नहीं रहे हैं। पर पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? इन्हें तो पढ़ाई करनी चाहिए और ये सब। तो संगत जी, सब मेरी गलतफहमी थी, सॉरी गुरुजी, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। बट हाँ, उसके कुछ टाइम के बाद संगत जी, शायद 1-1.5 साल के बाद मेरी मदर इन लॉ ने मुझे वही गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी हैं, अगर कोई भी समस्या होती है ना तो आप उनको बता सकते हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो गुरुजी का सत्संग सुनो, गुरुजी का मंत्र जाप करो। और भी मतलब इसे काफ़ी कुछ है जो काफ़ी संगत है, काफ़ी लोग हैं जो गुरुजी से जुड़े हैं और मतलब बहुत सबकी बड़ी बड़ी जैसे समस्याएं हैं, कोई बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, लोगों के कैंसर तक की बीमारियां भी गुरुजी ने ठीक की हैं। तो संगत जी, अब देखिए मेरी बेटी ठीक नहीं थी,
तो जब मैं ये बात सुन रही थी तो मेरी माइंड में मेरी बेटी का ख्याल आने लगा, है ना। तो जैसे मैंने सुना और मैंने सब सुना और मेरे अंदर से एक होप, एक उम्मीद जागी कि हाँ, शायद मेरी परेशानी भी यहाँ पे ठीक हो सकती है। मैं मेरी बच्ची को लेकर गुरुजी के यहाँ पर जाऊँगी तो वो ठीक करेंगे। तो वो सबसे पहले संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि वो अभी तो वैसे मेरी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसके बीच संगत जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं और जो मतलब मेरी पूरी हुई हैं। और लेकिन संगत जी तो मेरी सबसे बड़ी अरदास है, जब ये पूरी होगी तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी आप सबके साथ। और मुझे पता भी नहीं है संगत जी कि मैं कितना सही बोल रही हूँ या कितना गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पास गुरुजी के ऐसे मैसेज आ रहे थे, तो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था संगत जी उस टाइम पर। फिर मुझे ऐसा लगा कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो गुरुजी की वजह से सही हो रही हैं। और तो मुझे रियलाइज़ मतलब हुआ कि नहीं, मुझे छोटा बड़ा ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, मैंने जो ये अरदास की है ना, अभी उसका पूरा होना ज़रूर बाकी है, लेकिन संगत जी उसके बीच में बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो कि पूरी हुई हैं। तो उसे मैं बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ और मुझे शेयर करना भी चाहिए। और हो सकता है संगत जी मेरे इस सत्संग से हो सकता है किसी और संगत को उनके कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं, और अगर मिल जाएंगे तो मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि हो सकता है उन्हें गुरुजी का कोई संकेत मिल जाए मेरे इस सत्संग के थ्रू। इसलिए आज मैं आपसे अपना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। मेरी बच्ची यहाँ संगत जी जर्मनी में किंडरगार्टन में जाती थी, उसे कुछ प्रॉब्लम्स उसे कुछ मतलब इशू शुरू हो गई और उसके स्कूल वाले बोलने लगे कि अब इसे इस स्कूल में नहीं रखेंगे। इस साल के बाद मतलब न्यू सेशन जब स्टार्ट होगा तो इसे हम नहीं रख पाएंगे और उसे किसी और स्कूल में भेजो, और मतलब इसे बहुत सारा अटेंशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एक टीचर हमेशा इसके पीछे चाहिए। और वो लोग दूसरे तरीके से मेरी बच्ची के ये सारी चीज़ें जो है वो पोर्ट्रे करने लग गए थे दूसरे एंगल में। और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती बहुत सारी चीज़ें बोली। इसका मेरी बच्ची के लिए मतलब बोला कि इसका हियरिंग टेस्ट करवाओ, ये सुनती नहीं है, मतलब जब हम इसको बुलाते हैं तो ये इग्नोर कर देती है, सुनती नहीं है, ये वो संगत जी बहुत कुछ बोले और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बच्ची जब किंडरगार्टन जाना शुरू करेगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कुछ भी हो जाए, जो बाकी किंडरगार्टन है वो हमारे जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, और इतनी दूर मैं इसे कैसे बस से कैसे इसको भेजूँगी कैसे, क्योंकि अभी काफ़ी छोटी है और ये मेरे बिना वहाँ पे कैसे रहेगी। ये किंडरगार्टन तो पास में है, यानी कि अगर कुछ भी होगा तो मैं जा सकती हूँ, और नहीं तो ऐसे तो मुझे ऐसे डिपेंड रहना पड़ेगा मेरे हस्बैंड के ऊपर, और संगत जी वो भी जॉब करते हैं। तो ये सब सोचकर मैंने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी कृपा कीजिए और कि हमें एक किंडरगार्टन में मेरी बच्ची को ये किंडरगार्टन से ना निकालें। और आप यकीन नहीं मानोगे, और एक टाइम पे तो संगत जी मुझे भी यकीन नहीं हुआ, मुझे भी उस समय विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा ही सेम हुआ जैसा मैंने गुरुजी से बोला। मतलब संगत जी कुछ चीज़ें इस तरह से हो गई, गुरुजी ने अपनी कृपा से इस तरह से सारी चीज़ें मेरे हक में बदल दी कि मैं को बता नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ ही गुरुजी ने अपनी कृपा से किया, गुरुजी ने बहुत कृपा की मुझ पर और बदल गई सब चीज़ें। वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड भी थी जर्मनी में, जो जिसको काफ़ी टाइम से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, फिर वो भी बीच में आई हमारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ की लैंग्वेज जो है ना संगत जी वो ज़्यादा अच्छे से जानती है। तो वो टीचर है, सीनियर स्कूल की टीचर है, उसने काफ़ी हमारी मदद की। और सब कुछ होने के बाद संगत जी मेरी बच्ची को इसी स्कूल में रखा गया। हाँ, उसे दूसरे ग्रुप में शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पर उसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से टीचर्स देखेंगे, क्योंकि उस ग्रुप में भी कम बच्चे हैं और टीचर्स जो हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। ये होने के बाद संगत जी मुझे गुरुजी पर और ज़्यादा विश्वास हो गया संगत जी, और मेरी आंखों में मतलब आंसू आ गए
कि गुरुजी ने मेरी अरदास को पूरा किया। मेरी बच्ची के साथ कुछ भी गलत या कुछ भी नाइंसाफ़ी होने से उन्होंने बचा लिया। उसके बाद बहुत ऐसी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हुई जिसको लेकर मैं गुरुजी का सदा सदा आभारी रहूँगी। जब भी मेरे मन में कोई भी बात होती है या कोई कन्फ्यूज़न होती है, या जब मैं कन्फ्यूज़ होती हूँ बहुत ज़्यादा, या किसी चीज़ को मैं समझ नहीं पाती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल संगत जी यही सब सारी चीज़ें चल रही हैं, स्कूल ये सब वो लेकर जो भी मेरे मन में चल रहा होता है ना संगत जी, जैसे ही मैं अपना फ़ोन ओपन करती हूँ, यूज़ करती हूँ, तो तुरंत मेरे पास उसी से मिलता जुलता एक मैसेज आ जाता है कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं स्कूल वालों के बोलने के बाद, उनके प्रेशर देने के बाद संगत जी, मैंने अपनी बच्ची का वापस से हियरिंग टेस्ट कराया, ताकि उसे मतलब ऐसे कोई डाउट ना रहे। वैसे तो हमें पता ही था कि उसे सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, बट स्कूल वालों ने, मतलब स्कूल वालों के लिए हमने ये हियरिंग टेस्ट वापस से करवाया। तो जब हम वापस वहाँ पर लेकर गए ना संगत जी, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। जो मेरी फ्रेंड है, जो हमें यहाँ स्कूल में, जिसने हमारी मदद की थी मेरे बच्चे की लैंग्वेज वगैरह, मतलब बच्चे को लैंग्वेज वगैरह बात करके, स्कूल के जर्मन में बात करके, उसका भी मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि वो भी थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है मेरे बच्चे के लिए। और उसने भी बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें बोलनी शुरू कर दी कि इससे मतलब ये हियरिंग प्रॉब्लम नहीं, इसे कुछ और प्रॉब्लम है, ये वो। तो उस चीज़ को लेकर मुझे काफ़ी बुरा फील हो रहा था। और जब मेरी बच्ची का हियरिंग टेस्ट हो रहा था और मैं उस रूम में बैठी थी, मेरे हस्बैंड जो हैं उसे गोद में लेकर बैठे हुए थे, और सारी मशीन वगैरह लगा कर वो डॉक्टर चेक कर रहे थे। और क्योंकि वहाँ पर काफ़ी साइलेंस चाहिए होता है और कोई और नहीं होना चाहिए, और मैं बैठी हुई थी बगल में, तो मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे लोग मतलब मेरे बच्चे को बिना कुछ जाने समझे हर तरीके की बात कर रहे हैं, उसे जज कर रहे हैं, उसे ये नहीं है, वो नहीं है, उसे ये है, वो है। तो फिर मेरे पास गुरुजी का संगत जी, जैसे ही मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ, ओपन करती हूँ, मेरे पास मैसेज आया, गुरुजी का मैसेज आया कि सच को साबित करने की ना कोई ज़रूरत नहीं होती, समय आने पर सच जो होता है वो खुद सबके सामने आता है। संगत जी, जब ये मैसेज मैंने पढ़ा तो मैं वहीं पे बैठे बैठे संगत जी रोने लगी कि यही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, और वही मैसेज मुझे गुरुजी का मिला। तो मुझे लगा कि हाँ, गुरुजी भी मुझे ये संकेत दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। दुनिया को जो बोलना है वो बोलने दो, जो सच है ना वो सबके सामने आ ही जाएगा। तुम्हें किसी को भी कन्विंस करने की, किसी को भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बच्ची सही है, तुम लोग गलत सोच रहे हो। फिर संगत जी क्या हुआ, फिर वहाँ पर गुरुजी की कृपा से वो जब हियरिंग टेस्ट कंप्लीट हुआ और जब उसका रिपोर्ट आया, तो डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसका सब कुछ सही है। और वो चीज़ सुनकर संगत जी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैंने अपने पति से भी शेयर की बात। उसके बाद हमें एक तरीके का ना संगत जी रिलीफ मिला कि जो ये किंडरगार्टन, जो ये प्ले स्कूल है मेरे बच्चे का, इतनी सारी चीज़ें बोल रहे थे, लेकिन उनमें से एक भी चीज़ सही नहीं है। हम जो सोच रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स है ना संगत जी, दिन रात साथ रहते हैं हम लोग, हमें पता है कि हमारी बच्चे अगर सुन नहीं सकती तो हमें सबसे पहले पता चलता। बट ये चीज़ तो गुरुजी ने हम पर, गुरुजी का आशीर्वाद था, और जो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया संगत जी। फिर हमने उसे किंडरगार्टन में भी बताया कि इसकी हियरिंग टेस्ट जो हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है, और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हम आपको भी भेज देंगे, और जो हमारे पास जो लेटर भी आ गया है और वो हम आपको भेज देंगे, और सब कुछ बताया किंडरगार्टन में। फिर उसके बाद फिर किंडरगार्टन ने बोला कि नहीं, ओवरऑल चेकअप कराना पड़ेगा। उन्होंने सब मतलब पूरा चेकअप कराना पड़ेगा, और वो हमने मतलब उसके लिए भी एग्री किया कि चलो ठीक है, करवा लेते हैं। और वो सारी चेकअप भी हो रही हैं अभी। 2 महीने में सारी चेकअप की, जो ये डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट्स हैं और जो चेकअप्स हैं वो सब हो जाएंगे। और मुझे गुरुजी पर संगत जी पूरा भरोसा है कि गुरुजी मेरी बच्ची को ज़रूर ब्लेस करेंगे, और वो ब्लेस कर भी रहे हैं संगत जी। और वो गुरुजी मेरी बच्ची को ज़रूर ब्लेस करेंगे। इसीलिए जो मैं आपसे, जो आज मैं अपना सत्संग
शुरू करने से पहले कह रही थी कि एक बड़ा सत्संग है, जब मेरा वो पूरा हो जाएगा तो मैं अब आप सब संगत के साथ वो शेयर करूँगी, वो ज़रूर बताऊँगी, तब मैं अपना सत्संग करूँगी। उससे पहले संगत जी, आप सबसे मैं विनती करती हूँ हाथ जोड़कर कि आप सब भी मेरी बच्ची के लिए गुरुजी से अरदास कीजिए कि ये जो मेरे मन में जो है, जो सबसे पहले मैं गुरुजी से जुड़ी और उसके बाद जो मैंने अरदास की और जो मैंने मांगा गुरुजी से, वो मेरा पूरा हो जाए। क्योंकि मैं और मेरे पति वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी बच्ची को लेकर टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। बट बीच बीच में मैं जब गुरुजी का जो मैसेज आता है, जो मैं मैसेज देखती हूँ, जो मुझे मिलता है, चाहे वो फेसबुक पर हो या इंस्टाग्राम पर हो या कहीं पे भी गुरुजी का जब मुझे मैसेज मिलता है यूट्यूब पर या कहीं भी, तो एक अंदर से उम्मीद आती है, एक हिम्मत मिलती है। अभी संगत जी कुछ टाइम पहले की बात है कि एक होते ना कि बच्ची को जब हम सिखाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं और ये वो मतलब वो चीज़ें सीख नहीं रही है, तो उस चीज़ को लेके और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हमारे दिमाग में टेंशन बना रहता था। इतना टेंशन बना होता था, इतना टेंशन, मैं और मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में भी संगत जी काफ़ी मनमुटाव और काफ़ी सी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। हम काफ़ी कुछ मतलब एक दूसरे को हमने बोलना, ये वो। उसके बाद फिर मतलब 2 दिन पहले की बात है, कल परसों रात की, कि मैंने गुरुजी से रो कर बोला कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है कि ये तो बहुत छोटी बच्ची है, मतलब इसके ऊपर फ्रस्ट्रेट हो गई है जो भी रीज़न से, अगर इसके पापा इस पर हाथ उठा देते हैं, उनकी भी मतलब गलती नहीं है। कि ऐसा नहीं है संगत जी कि वो उसको मारना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है तो वो बाद में उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा वो रियलाइज़ करते हैं। लेकिन वो जब देखते हैं कि वो ये क्यों नहीं सीख रही है, क्यों ये नहीं कर रही है, और जो हम इसे बोलना चाहते हैं, जो हम सिखाना चाहते हैं, वो क्यों नहीं सीख रही है, इसलिए संगत जी वो फ्रस्ट्रेट होकर, लेकिन उन्हें भी काफ़ी मतलब उसके बाद इस सब चीज़ों का ऐसे पछतावा होता है कि वो कैसे उन्होंने हाथ उठा दिया उसके ऊपर, कैसे ये कर दिया। लेकिन उस बात को लेकर मेरे और मेरे पति के बीच काफ़ी मतलब ऐसे कहा सुनी लड़ाई होने लग गई। तो जब मैं अपनी बच्ची को रूम में सुला रही थी, तो मैंने गुरुजी से रोकर हाथ जोड़कर बोला, अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ इस चीज़ को सॉल्व करना। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची के मन में कोई नेगेटिव चीज़, नेगेटिव बात जन्म को लेकर कि उसके माँ बाप उसकी केयर नहीं करते या कुछ भी, तो उसके दिमाग में ना आए, या ऐसा ना हो कि वो इन सब चीज़ों के लिए फिर होता है ना कि बच्चे बाहर जाना शुरू कर देते कि माँ बाप से प्यार नहीं मिलता है, फिर वो बाहर स्कूल में या बाहर किसी से भी से जाएगी, अगर बाकी लोग उसके साथ ही बिहेव करेंगे तो उसे लगेगा ये तो नॉर्मल है। मैं घर पे भी मुझे सब ऐसे डांटते हैं, मारते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे ये चीज़ सॉल्व करनी है अपने पति के साथ, गुरुजी आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी अपनी बच्ची को लेकर। मैं इंडिया रहूँगी, मेरे लिए ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। लेकिन तो फिर मेरे पति को मेरी बच्ची जब सो गई तो वो खुद आए और वो आकर मुझे बोले कि बात करनी है। फिर हम दोनों ने संगत जी बात की और काफ़ी खुलकर बात की, और कुछ मतलब ऐसी चीज़ें थी जो हम बात नहीं करते थे और अपने मन में रखते थे, और उसकी वजह से हम एक दूसरे के लिए मतलब गलत सोचते थे और सोचते थे कि कैसे मतलब ऐसे बात बोलो, या वो चीज़ ना संगत जी अंदर ही अंदर चलती रहती थी, फ्रस्ट्रेशन चलती रहती थी, और वो फ्रस्ट्रेशन आखिर में वो बच्चे पर निकल जाता था। क्योंकि स्कूल और ये सब सारी चीज़ों को लेकर ना दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी कि हम फिर बच्चे पर मतलब सब कुछ निकल जाता था, जो कि बिल्कुल गलत है संगत जी, बिल्कुल गलत है, सॉरी। फिर हम दोनों ने मतलब बात की बैठकर, हम और सब कुछ हमने सॉल्व किया, और हमने प्रॉमिस किया कि नहीं, हम अपने बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, और अब हम जो भी होगा एक दूसरे को बोल देंगे, और कुछ भी मन में रखकर मतलब कुछ भी मन में नहीं सोचेंगे, कुछ भी मन में नहीं रखेंगे, और उस चीज़ को मन में रखकर से घुटते घुटते और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं और या अपने बच्चे पर नहीं निकालेंगे। फिर
दूसरे दिन से मतलब संगत जी काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई, सारा दिन अच्छे से गया और सब कुछ अभी नॉर्मल है, सही है। और मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी कि जब मेरी सास यहाँ आई हुई थी, तब उस समय वो मुझे पसंद नहीं करते और काफ़ी कुछ मतलब जो मेरी ननंद है वो भी, और वो लोग काफ़ी कुछ मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि भी और मेरे पति के बीच लड़ाई हो, घर में कलेश हो, और तो काफ़ी कलेश होते भी थे, ये सब हुई। उस दौरान मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि कहने को तो भाई मतलब उनका कहना ये था कि मेरा बेटा कमा रहा है और मैं यहाँ पे ऐश कर रही हूँ, खूब अच्छे से पहन रही हूँ, ओढ़ रही हूँ, और उनका बेटा मतलब ऐसे कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता, और ऐसे कुछ नहीं करता, सिंपल रहता है। ये करके उन्होंने मुझे ऐसे बोला। मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा ये चीज़ बोलकर अपने बेटे को, मतलब किस तरीके से, मतलब इस तरीके से कन्विंस कर रही थी कि देखो ये तुम्हारे पैसों से अपने तो अच्छे से रहती है और तुम कैसे रहते हो, ये तो उल्टा हो रहा है, ये वो। मतलब मुझे इतना बुरा लगा कि मैं उनकी बीवी हूँ, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, तो क्या मेरे से अच्छे से रहना या अच्छे से पहनना गलत है क्या? और वो क्या आप अपने बेटे को नहीं जानते कि वो कैसे रहता है या कैसे नहीं रहते हैं? वो उनको सिंपल रहना ही पसंद है, उन्हें नहीं है इतना ज़्यादा तैयार श्यार होना और ये सब ज़्यादा कुछ करना। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते, उनका मुझे मतलब मुझे अच्छे से रहना या अच्छे से पहनना उनको कुछ भी पसंद नहीं आता था। तो बस किसी तरह जोट मूट की लड़ाई करके ये करना चाहते हैं कि क्योंकि उन्हें मुझसे कोई ऐसे मतलब बहुत कंपटीशन है, उनके मन में मेरे लिए गंदगी चलती रहती है कि मैं कुछ बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी के बारे में ही उन्होंने मुझे बताया था, इसके लिए मैं उनका हमेशा मतलब हमेशा मैं उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। लेकिन उसके बाद गुरुजी से कनेक्शन जो मेरा होना था वो खुद से मैंने डेवलप किया गुरुजी के साथ। स्टार्टिंग में मैं उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे जब चीज़ें समझ में आने लगी, मैं सत्संग सुनने लगी, तो सारी चीज़ें मेरे को समझ में आने लगी। गुरुजी से और ज़्यादा मतलब कनेक्शन होने लग गया। बट उस समय जो मेरी सास ने बहुत सारी सी लड़ाइयाँ और ये सारी चीज़ें बोली और मुझे बहुत फील हुआ। मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो हमेशा शादी के बाद वो भी मतलब मुझे हमेशा ये रियलाइज़ करवाती थी कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, मुझे जॉब करनी चाहिए, बाकी लोगों की बहुएं जॉब करती हैं लेकिन मैं नहीं करती, ये सारी चीज़ें। बट संगत जी मेरी लाइफ में जो सिचुएशन थी ना वो इतनी सिंपल नहीं रही है कि मैं जॉब पर ध्यान दे सकूं या दे पाती। बट ये कोई नहीं समझता है, कोई भी नहीं समझता है। खैर, तो मेरे मन में ये चीज़ें आई और मैंने गुरुजी से मन ही मन में बोला कि गुरुजी मुझे ना जॉब करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, यहाँ पर कुछ कमाना चाहती हूँ ताकि मैं किसी पर डिपेंड ना रहूँ। मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, ताकि मुझे कोई ये ना बोल सके कि भाई मैं ये क्यों पहन रही हूँ, ऐसे क्यों कर रही हूँ, ये क्यों नहीं पहन रही हूँ, मेरे बेटे के पैसे पर कर रही है, ये मतलब ये किसी का हक ना हो मेरे ऊपर, वापस बोलने का मेरे ऊपर किसी का हक ना हो। फिर मैंने संगत जी अपनी जान पहचान के यहाँ पे लोगों से जॉब के बारे में बात की, और मुझे इतने सालों में जो चीज़ नहीं हुआ और जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि मुझे यहाँ पे जर्मनी में जॉब भी मिलेगी, फिर भी मुझे संगत जी यहाँ पर जॉब मिली। और मैं फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी छोटी है। बट मुझे जॉब मिली, मुझे इतना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ। जब जॉब को ज्वाइन किया और मैं जाने लगी तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हुआ, और उसको मैं सबका देख रही थी, धीरे धीरे नज़रिया मेरी सास का, सबका और बाकी घर वालों का भी नज़रिया चेंज हो गया मेरे लिए। और मैं इसके लिए गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी, क्योंकि जो मेरे मन में चल रहा होता है वो गुरुजी तुरंत पूरा कर देते हैं, तुरंत पूरा कर देते हैं संगत जी। और बस मैं अब मतलब मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ अभी, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, कैसे कैसे ये हुआ, सब कुछ जो मुझे एकदम से नामुमकिन सा लगता था वो भी सारी चीज़ें हुई हैं।
तो इसलिए बहुत ऐसे छोटे छोटे सत्संग हुए हैं जो मुझे भी मतलब जो भी अभी नहीं इतने याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर से वापस से शेयर करूँगी। और जैसा मैंने बोला कि जो मेरी बच्चे के लिए अब अरदास की है वो अरदास पूरी हो जाए, तो वो सत्संग भी मैं आप सब लोगों से शेयर करूँगी। और अगर बोलने में मुझसे कुछ भी बीच में गलती हो रही हो या हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। मैं बस बोल रही हूँ, अभी तो मेरे सामने वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें फिर से मेरी नज़रों के सामने आ गई हैं, और कि कैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ में आए हैं गुरुजी, और कैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। और एक और, हाँ संगत जी, एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है कि जब मैं गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर सुनने लग गई थी, तो ऐसे ही उस समय मेरी सास भी थी यहाँ पर, मेरी मदर इन लॉ भी थी यहाँ पर। तो मैं ऐसे ही मतलब यूट्यूब मैंने खोला और मैंने देखा कि उस पर मैसेज था कि गुरुजी का कि मेरी फ़ोटो जो मेरा स्वरूप है उसको अपने घर विच लगा। तो मैंने उस दिन देखा और फिर मैंने उतना वो नहीं ध्यान दिया। ध्यान फिर मुझे संगत जी दूसरे तीसरे दिन भी मैंने वही सेम मैसेज बराबर देखा। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे गुरुजी का स्वरूप लगाना है घर में, क्योंकि मुझे बार बार ऐसे मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के, और मुझे गुरुजी पर विश्वास है, मुझे लगाना है। और मेरे पति जब किसी वजह से डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ से आए तो मेरे पति ने बोला तुम जिस भी गुरुजी पर तुम्हारा विश्वास है, जो भी गुरुजी को मानती हो, तुम्हें मानो उनका स्वरूप लगाना है तो तुम लगाओ। मेरी बच्ची के लिए जो भी करना होगा मैं करूँगा, तुम्हें जिन पे विश्वास है तू लगा, तू कर। उन्होंने इस तरीके से बोला कि क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उन्हीं के डर से भी, मतलब कहीं पता नहीं कि मैं लेकर आऊँ कि ले आऊँ तो क्या बोलेंगे, क्या ऐसा गुस्सा ना करें इस चीज़ को लेकर। तो मैं ऐसे इस चीज़ को लेकर मैं नहीं सीरियस हो रही थी कि गुरुजी का स्वरूप मैं घर पर लेकर आऊँगी, घर पे लेकर आने के लिए। लेकिन जब उन्होंने संगत जी सामने से ही बोल दिया तो फिर मैंने अपना मन बना लिया कि नहीं, मैं गुरुजी का स्वरूप लाऊंगी। लेकिन यहाँ जर्मनी में तो संगत जी पता ही है कि मैं कहाँ से लाऊंगी स्वरूप गुरुजी का, बड़े मंदिर नहीं जा सकती, कहीं से नहीं ले सकती। तो मैंने फिर अपने इंटरनेट पर गुरुजी का बहुत ही अच्छा स्वरूप देखा और फिर जाकर मैंने उसे प्रिंट करवा कर उसे फ्रेम करके लेकर आई अपने घर में, और मैंने उस दिन अपने घर में लगाया। और ये जुलाई का ही महीना था जब मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगाया था। और फिर कुछ दिन बाद यानी 7 जुलाई के दिन मुझे पता चला कि गुरुजी का आज बर्थडे है, जन्मदिन है। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि अरे अभी तो कुछ दिन पहले मैं लेकर आई हूँ गुरुजी का स्वरूप, मेरे घर पर आए हैं गुरुजी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने सोचा कि गुरुजी का ऐसे मैं बर्थडे जो है विश करूँगी गुरुजी को। अपने व्हाट्सएप पर ये सब मैंने स्टेटस वगैरह देखे, कहीं ना देखिए मन में थोड़ा सा हिचकिचाहट आ रहा था कि पता नहीं सब लोग मजाक उड़ाएंगे, मेरी फैमिली में कोई नहीं जानता गुरुजी कोर्स, मेरे ससुराल में भी नहीं जानते। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने हिम्मत करके मैंने सोचा कि ठीक है, जिसने मजाक बनाना होगा वो मनाएंगे, मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ भी नहीं जानना, मुझे अपनी श्रद्धा, मुझे अपना जो मुझे सही लगता है मैं वही करूँगी। और मुझे गुरुजी पर विश्वास है। तो मैंने गुरुजी का जन्मदिन का विश करके गुरुजी का जो स्वरूप था वो व्हाट्सएप पर लगाया, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ संगत जी, बहुत अच्छा फील हुआ अंदर से। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना कॉन्फिडेंस फील हो रहा था मेरी ज़िंदगी में। पहली बार ऐसे हिम्मत करके कुछ किया कि दुनिया से हट के, कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के डर से दुनिया क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, ये सब मैंने नहीं सोचा उस वक्त। और जो मेरे दिल में था, जो मेरा दिल कह रहा था वो मैंने किया, और मुझे बहुत ही सुकून मिला और बहुत अच्छा फील हुआ। और जो संगत गुरुजी को मानते हैं उन सब की मैसेज भी मेरे पास आए, और मुझे पता चला कि अच्छा मेरे घर से ये लोग भी हैं जो गुरुजी की संगत हैं, और उन्होंने मुझे मैसेज भेजा गुरुजी का। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस वक्त। तो
फिर उस समय से मैंने गुरुजी को मतलब ऐसे कॉन्टिन्यूसली गुरुजी का सत्संग फॉलो करती हूँ। और जब भी मुझे मतलब ऐसे मन में बेचैन होता है, मैं कितनी बार गुरुजी के सत्संग में सुना है कि जब तेरे मन में बेचैनी होती है तो मंत्र जाप किया कर, घर में तेरे कलेश होते हैं तो 3 बार गुरुजी का नाम लिया कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाता है। और ये सब संगत जी मैंने करके देखा है और सही में ये हेल्प करता है। और ये बिल्कुल सच है कि गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं। बस मुझे संगत जी यही सब कहना है कि मुझे गुरुजी जब से मैं जुड़ी थी तो मुझे गुरुजी की खुशबू आनी शुरू हुई। बट बीच में एक बार मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी की खुशबू मुझे गुरुजी मुझे दर्शन करने हैं, गुरुजी को देखना है। बाकी जैसे बाकी संगत जी लोग मतलब ऐसे संगत कहते हैं कि उनके गुरुजी हैं जो सपने में आकर दर्शन दिए, यानी ड्रीम दर्शन दिए या तितली रूप में दर्शन दिए आकर। तो यहाँ पर तो काफ़ी ठंड है जर्मनी में, तो बटरफ्लाई तो ये सब देखने को नहीं मिलती। तो मैं सोचती थी मैं कैसे गुरुजी मुझे आपके दर्शन होंगे, मैं कैसे दर्शन करूँगी आपके। मैं हमेशा संगत जी अपने मन ही मन में बोलती थी, गुरुजी मुझे आपका दर्शन करना है, गुरुजी मुझे आपका दर्शन करना है। बस एक बार मुझे मैसेज आया कि मैं तुम्हारे ड्रीम में आकर तुम्हें दर्शन दूंगा। फिर उस रात मैं एकदम बहुत वेट कर रही थी, बट मुझे पता नहीं, मुझे तो गुरुजी का दर्शन नहीं हो पाया। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मुझे अपना दर्शन जो है वो ज़रूर देंगे। और अब जो इतने दिन से गुरुजी मुझे कह रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, बाकी संगत जी तो ये मेरा सत्संग जो मेरे साथ गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे जो ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने, जो भी सारी चीज़ें, जो भी अरदास मेरी पूरी हुई है या मैंने जब अब संगत के सामने ही रखी हैं, मन में बहुत हिचकिचाहट थी। अब जब बोलने लग गई हूँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे गुरुजी मुझे जो सब कह रहे हैं, कहने के लिए बोल रहे हैं, मैं वही कर रही हूँ। और आगे भी संगत जी आप लोगों की गुरुजी की कृपा से और आपकी भी कृपा से मैं गुरुजी की ब्लेसिंग से ये सत्संग शेयर करूँगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी अरदास मेरी बेटी को लेकर वो पूरी हो जाएगी। वो दिन मेरे लिए दिवाली, होली, सारे फेस्टिवल एक के लिए एक जैसा होगा। इसलिए आप संगत जी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरी बेटी के लिए ये अरदास करें, गुरुजी से मिलकर, सब मिलकर करें तो शायद जल्दी से वो चीज़ पूरी होगी। और बस अभी मैं अपना ये सत्संग और अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी। और एक बार आप सब मेरे साथ कहिए, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग्स। लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम सब आंटी जी के बेटी के लिए और आंटी जी के पूरे परिवार के लिए संगत जी हम अरदास करेंगे कि गुरुजी से कि उनके परिवार की, उनकी बेटी की सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से आंटी जी ने भेजा है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे दाता, शुक्राना, लख लख शुक्राना। सारी संगत के भी शुक्राना और संगत को सत्संग शेयर करने वालों का भी शुक्राना और सत्संग सुनने वालों का भी शुक्राना। गुरुजी की कृपा से ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं गुरुजी से 30 जुलाई 2023 को जुड़ी थी। गुरुजी का बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे अपनी संगत के रूप में जोड़ने का मुझे मौका दिया। मैं 30 जुलाई 2023 को पहली बार अपनी आंटी के साथ सत्संग में गुरुजी से मिली थी। सत्संग में जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा था संगत जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
वहाँ मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद देने का, मतलब मुझे वहाँ पे सेवा मिली और वो मौका भी मुझे मिला। और इस समय मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत परेशानी में था, क्योंकि मेरी बेटी का जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी, लेकिन हम उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो थी वो भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन गुरुजी की कृपा से उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिल गया। और जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई और मुझे वहाँ पे गुरुजी के चरण स्वरूप भी मिले संगत जी, और उन्हें मैं पाकर मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। और पूरे परिवार वाले और मेरी बच्ची भी एडमिशन पाकर बहुत खुश हुई। जैसे गुरुजी की कृपा थी संगत जी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं। फिर एक हफ्ते के बाद जन्माष्टमी के दिन 7 अगस्त को मैं फिर गुरुजी के मतलब बुलाने पर उनके साथ सत्संग गई, और मुझे वहाँ पे गुरुजी का बहुत सुंदर सा स्वरूप मिला और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी। बस मैं शुक्राना किए जाऊँ, शुक्राना किए जाऊँ, गुरुजी का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। काम बनता गया संगत जी। गुरुजी घर आ गए और सुबह ही जन्माष्टमी के लिए पूरा मैंने मंदिर साफ किया था, जिसमें गुरुजी ने मुझसे पहले ही मतलब अपनी गद्दी लगवा ली थी। शाम को आकर अपने घर में, मेरे मंदिर में आकर गद्दी पर विराजमान हो गए, यानी कि मेरे घर में आ गए। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। फिर मुझे मैसेज आ रहा था कि अपनी बच्ची की टेंशन छोड़ दे, मैंने उसकी टेंशन ले ली है, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर संगत जी मैंने गुरुजी की कृपा से अपनी बच्ची का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवा दिया। जब मैं उसे कॉलेज छोड़ने के लिए गई तो हमारे साथ गुरुजी गए साथ में। यह एहसास मुझे तब हुआ जब हम जैसे कॉलेज के बाहर निकले कॉलेज से, तो गुरुजी का जो पीले चोले वाला जो स्वरूप है हमें कॉलेज के बिल्कुल सामने दिखा। गुरुजी की बहुत कृपा थी, बहुत कृपा थी। उनका जितना शुक्राना करो उतना कम था। आज हमारी नहीं, गुरुजी की बच्ची गुरुजी के पास दिल्ली में है। लख लख वार शुक्राना। गुरुजी जैसे रखें आप वैसे ही रखना, ये आप ही की मर्जी है, आप ही की बच्ची है। और संगत जी ऐसे ही मेरे साथ और भी बहुत छोटे छोटे सत्संग हुए हैं। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन माता रानी के रूप में दिए हैं, बटरफ्लाई रूप में भी दिए हैं। गुरुजी ने मुझे ब्रेसलेट से मतलब स्वरूप भी मिला है, छोटे पॉकेट स्वरूप भी मिला है। एक दिन मैं गुरुजी के सत्संग में गई और मैंने गुरुजी से कहा कि मेरी माँ बीमार बहुत रहती है, उसकी टांग नहीं चलती है। आज मुझे वहाँ जो स्वरूप मिलेगा मैं अपनी माँ को ही दूंगी, लेकिन मन ही मन में मैं चाहूँ कि मुझे वहाँ 2 स्वरूप मिल जाएं, ताकि एक स्वरूप मैं अपने पास भी रख सकूं और एक अपनी माँ को दे सकूं। और मुझे संगत जी गुरुजी की कृपा से वहाँ 2 स्वरूप मिले। शाम को आकर मैंने एक स्वरूप अपने मंदिर में रख दिया और दूसरा स्वरूप मैंने अपनी माँ को दे दिया। और संगत जी जब मैंने रात को दिया तो सुबह ही वहाँ मतलब कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं समझ गई कि गुरुजी का चमत्कार है। मेरा भाई मेरी माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किए, बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट में थोड़ी माँ को जैसे स्पाइन की प्रॉब्लम आई, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से आज वो पहले से बेहतर हैं। आज मुझे विश्वास है कि जल्द ही वो चलने के काबिल बन जाएगी और चलने लगेंगी भी। गुरुजी अपनी कृपा सब पर ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। अब मुझे और मेरे परिवार को इतना ब्लेस करना, इस बात का इंतज़ार है कि गुरुजी कब हमें अपने पास डुगरी मंदिर बड़े मंदिर बुलाएंगे। मेरे गुरुजी से अरदास है, गुरुजी हमें जल्दी से जल्दी अपने पास बुलाना ताकि हम आपके दर्शन कर सके। ये सत्संग संगत जी बहुत हैं ऐसे सत्संग, लेकिन मैं अगली बार वो शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही सत्संग करते रहो और आपके बच्चे शेयर करते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। जय गुरुजी आंटी जी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो आंटी जी कहते हैं संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे दात्या, मेरे पालनहार, मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु जी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी एंड संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी बहुत अनमोल हैं एंड मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है गुरु जी के साथ 2023 से। मुझे गुरु जी में पहले विश्वास नहीं था, पर पता नहीं क्यों मैंने गुरु जी के स्वरूप को अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, क्योंकि यहाँ दिल्ली में सबकी कार के पीछे जय गुरु जी लिखा होता था। और मेरी कज़न भी थोड़ा बहुत, मेरी कज़न ने बताया था मुझे गुरु जी के बारे में एंड गुरु जी के मंत्र जाप के बारे में। फिर मेरे मन में मतलब आया कि गुरु जी की मतलब ऐसे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, ऐसे में मैंने गुरु जी से मैं संगत जी कनेक्ट हुई थी। मेरा दूसरा सत्संग ये है, जब मैं पहली बार अपने होम टाउन में सत्संग में गई थी, उस दिन मेरे डैडी की बहुत तबीयत मतलब बहुत बड़ी एक्सीडेंट होने से बच गया था। और मेरे डैडी बाइक मतलब निकल रहा था घर से एंड सामने एक अंकल थे रोड में, उनको हिट हुई बाइक एंड अंकल को थोड़ी ही चोट लगी एंड ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। जय गुरु जी, बहुत बड़े मतलब कलंक और मतलब खतरे से बचे। गुरु जी ने बचाया मेरे डैडी को। उस वक्त मैं सत्संग में थी और गुरु जी ने ब्लेस कर दिया मेरे पापा को, डैडी को। गुरु जी की कृपा से मेरी आंखों के ऑपरेशन जो था वो काफ़ी सालों से पेंडिंग था। फाइनली ये अक्टूबर में गुरु जी की कृपा से हो गया एंड मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन से छुट्टी भी मिल गई, जो कि थोड़ी मुश्किल थी मिलना। और अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। मेरी आइज़ में पेन होती है अभी भी काफ़ी ज़्यादा एवरी डे, लेकिन वो भी मेरे गुरुपा, मेरे मालिक ठीक कर देंगे। और संगत जी, प्लीज़ प्रे करना मेरी आइज़ के लिए। आपकी दुआ से मेरी आइज़ भी सही रहेंगी। गुरु जी की कृपा से मैं बड़े मंदिर भी गई थी अपनी कज़न के साथ, फिर से जिसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था। वहाँ लोटा ब्लेस भी करवाया मैंने अपने घर के लिए एंड मेरे डैडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है एंड मम्मा की भी। गुरु जी के स्वरूप अभी भी नहीं है मेरे पास, लेकिन गुरु जी चाहेंगे तो वो भी ठीक है, हो जाएगी। गुरु जी की कृपा से मैंने ड्राइविंग भी सीख ली है। मुझे नहीं आती थी, वो भी काफ़ी सालों से पेंडिंग थी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, शुक्राना मेरे मालिक का। एक और सबसे अहम बात, गुरु जी की कृपा से मेरी प्रमोशन भी हो गई है नवंबर में। अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब जो भी काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, गुरुजी ने मुझे दिवाली में अपने घर पे नई स्कूटी ब्लेस की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, कोई भूल चूक हो गई हो तो इस सत्संग को बोलते हुए मुझे माफ़ करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारे संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, हम लोगों ने मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उस लिंक के थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और संगत जी, ऐसे ही बस अपना मतलब जो हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि शेयर करने से संगत जी जो
और भी संगत हैं वो इजीली सत्संग सुन पाए, उनको भी एक माध्यम पता चले कि ये भी माध्यम है जहाँ से हम सत्संग सुन सकते हैं। इसलिए संगत जी जितना हो सके सत्संग को शेयर करें और सत्संग को सुने भी पूरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।